हेलो वेलकम बैक टू दंगाल बैच। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो कि है एरे के अगले क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है एरे का भैया, स्प्लिट द इवन एलिमेंट्स टू वन एरे एंड ऑड एलिमेंट्स टू अनदर एरे। तो क्या क्या रहे हैं भाई साहब, तुम्हें एक एरे दे रखा है, उसके अंदर कुछ इवन एलिमेंट्स होंगे और कुछ ऑड एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि मान लो कि तुम्हें ये एरे दे दिया, ठीक है, क्या एरे दे दिया, मान लो ये एरे दे दिया 1 4 5 7 8 9, ठीक है, 9 10, ये मेरे को दे दिया एरे के अंदर। अब मेरे से कह रहे हैं कि भैया दो एरे बनाओ, ठीक है, दो एरे बनाओ, एक ऑड का एक इवन का। इवन एलिमेंट्स जो इस एरे के हैं वो डाल दो इवन वाले एरे में, और ऑड एलिमेंट जो इसके हैं वो डाल दो ऑड वाले एरे के अंदर। तो अब हम कैसे करेंगे, मतलब है कि भैया अगर नॉर्मली करना चाहें तो होगा क्या कि एक इवन नाम का एरे होगा, ठीक है, उस एरे के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएंगे। और अगर मैं ऑड की बात करूँ तो क्या होगा, ऑड्स के केस में क्या होगा, सॉरी हाँ सॉरी उल्टा कर दिया मैं एक्चुअली, यहाँ पे ऑड आएंगे, ये आ गए ऑड के एरे और ये आ गया इवन का एरे। तो क्या होगा कि इसके अंदर चला जाएगा 4 और चला जाएगा 8 और चला जाएगा 10, ठीक है। तो कुछ ऐसे होने वाला है हमारा सिस्टम। अब ये हम कैसे बनाएंगे, ये तो हमने देख के बना दिया, ठीक है, बट अगर एक्चुअली हमें इसे क्रिएट करना हो, ठीक है, ये नॉइज़ के लिए माफ़ करना यार, अगर हमें एक्चुअली इसे क्रिएट करना हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। अगर हम एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली करवाना हो, हमारे पास एक गिवन एरे है, हमें इसमें से दो एरेज बनाने हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें एक दो एरे बनाने पड़ेंगे, ठीक है, एक इवेंट्स नाम का, ठीक है, एक इवेंट्स और एक हमारा होगा ऑड्स, ठीक है। तो यानी कि इवेंट्स नाम का जो एरे है उसके अंदर इवन एलिमेंट्स आएंगे, ऑड्स नाम का जो एरे है उसके अंदर ऑड एलिमेंट्स आएंगे। अब सवाल ये है कि भैया ये बताइए कि हमें इनका साइज़ कितना रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि एरे तो बना दिए, साइज़ भी तो बताइए साइज़ कितना रखना है। तो साइज़ के लिए मैं क्या करूँगा भाई, मैं सबसे पहले करूँगा दो वेरिएबल बनाऊँगा। एक होगा इवन सी, यानी कि वो रखेगा कि इवन एलिमेंट्स कितने हैं इसका काउंट, और ऑड सी जो कि काउंट रखेगा किसका, कि ऑड एलिमेंट्स कितने हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा मेन एरे के अंदर, लेस देन इसका साइज़ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसके लिए अभी कह देता हूँ कि साइज़ कैसे निकालूंगा मैं, लाइन इक्वल्स टू साइज ऑफ ए आर डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ए आर ज़ीरो, ठीक है। ये मैं शायद से लोग को पहले ही बता चुका हूँ, बट अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ। साइज ऑफ ए आर मेरे को देगा यहाँ पे पूरे एरे का साइज़, और साइज ऑफ ए आर ज़ीरो देगा मेरे को पहले एलिमेंट का साइज़। पूरे एरे के साइज़ को मैं पहले एलिमेंट के साइज़ से डिवाइड कर दूंगा, तो निकल के आ जाएगा टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। मेरे को वहीं तक का लूप चलाना है। मैं बोला लेस देन लेन और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि अगर जो मेरा करेंटली एलिमेंट है, अगर वो इवन है, इवन कैसे चेक करूँगा, ए आर आई मॉड लो टू इक्वल इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो दे रहा है तो इन दैट केस मैं क्या कहूँगा कि इवन सी जो है उसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है। एल्स एल्स क्या हो जाएगा कि ऑड सी जो है उसको प्लस प्लस कर दो। ये पूरा लूप चलेगा। तो हर एक एरे के एलिमेंट के लिए एक एक करके हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और चेक करेंगे क्या वो इवन है। अगर इवन है तो इवन काउंट को प्लस प्लस कर दो, अगर ऑड है तो ऑड काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इतना कर लिया हम लोग ने, बहुत बढ़िया। इतना करने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सही से इवन काउंट और ऑड काउंट आ रहा है। देख लेते हैं भैया, इवन काउंट और ये हमारा इसी के अंदर देते हैं ऑड काउंट भी, आ जाओ कर देते हैं ऑड काउंट, ये आ गया। चलो इसको रन करते हैं, लेट्स सी। 3 और 4 आ रहे हैं, बिल्कुल सही। इवन काउंट हमारा 3 आ रहा है और ऑड काउंट हमारा 4 आ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने उम्मीद किया था। तीन इसके अंदर इवन एलिमेंट हैं, 4 8 और 10, और ऑड एलिमेंट्स कितने हैं, 1 5 7 9, ठीक है। तो वो चार हैं, ठीक है। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमें बनाने हैं दो एरेज, ठीक है। हमें साइज तो मिल गया दोनों एरेज का, अब दो एरे बना लेते हैं। चलो भैया दो एरे बनाने हैं, इवेंट्स नाम का, उसके अंदर हम क्या रखेंगे, इवन सी, यानी कि इवन काउंट, यानी कि बताएगा कि हमें एक एरे बनाना है इवेंट्स को स्टोर करने के लिए, और उसका साइज कितना होगा, जितने टोटल इवन एलिमेंट्स थे, ठीक है। और एक लेता हूँ मैं ऑड सी, ऑड्स, इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, ऑड सी को रखूँगा। क्यों रखूँगा, क्योंकि ये क्या है, जितने ऑड एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जितने ऑड एलिमेंट्स होंगे वो मैं इसके अंदर पटक दूंगा, मतलब कितने वो होने वाले हैं उतने साइज़ का मैंने एरे बना दिया, और कितने इवेंट्स होने वाले हैं उतने साइज़ का मैंने एरे बना दिया, ठीक है। ये एरे किसका है, ये है इवेंट्स का एरे, और ये है तुम्हारा ऑड्स का एरे, ठीक है भैया, हो गया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है भाई, कि मैं मेन एरे के अंदर जो भी एलिमेंट मिलता जा रहा है उसको चेक करूँ वो ऑड है या इवन है।
अगर ऑड है तो ऑड एरे के अंदर डाल दो, अगर इवन है तो इवन एरे के अंदर डाल दो। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि हम लोग क्या करेंगे। मैंने बोला कि मेन एरे में लूप लगाएंगे, ठीक है, मेन एरे में लूप लगाएंगे आई लेस देन 0, आई लेस देन लेन आई प्लस प्लस। मेन एरे में लूप लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को मेन एरे के एलिमेंट से तो चेक करने हैं भाई कि इवन है या ऑड है। तो मैंने लगाया भैया मेन एरे में लूप लगा दो, कैसे, 0 से लेके एंड तक, और चेक करो कि अगर एरे के करंटली जो इंडेक्स आई पे एलिमेंट है अगर वो इवन है तो उसे हम किस में डाल देंगे, उसे डाल देंगे इवन वाले एरे में, ठीक है, इवन वाले एरे में। अब भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं इवन वाले एरे में डालना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से कि इवन एट आई जो है वो सेट कर दो एरे के जो करेंटली जो इंडेक्स है उस एलिमेंट को। जैसे कि अगर मेरे को मिल गया कि इसका 1 जो है वो ऑड है और वो जीरो इंडेक्स पे अवेलेबल है, तो मैं ऑड्स की 0 इंडेक्स में उसको सेट कर दूंगा, और अगर इवन मिल जाता है तो इवन को मैं इवन की ith इंडेक्स पे सेट कर दूंगा। ये सुनने में सही लग रहा है पर एक्चुअली ये गलत है। क्यों गलत है अभी बताता हूँ, समझना भाई। मेरे को यहाँ पे करना है क्या है कि मान लो भाई, एक पहले कंप्लीट करता हूँ इतना पार्ट में, पहले इतना पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ कि अगर ऑड है तो क्या करूँगा मैं, ऑड की ith इंडेक्स पे मैं डाल दूंगा एरे की जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है वो, ठीक है। तो ये एक्चुअली गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर मैं कर देता हूँ इवन एट आई इक्वल्स टू एरे एट आई, मेरे भाई एक बात मान ले कि भाई 8 जो है वो हमें इस इंडेक्स में मिला, इसकी जो इंडेक्स है वो क्या है 0 1 2 3 4, तो 8 की इंडेक्स मेरे को मिली कितनी 4। बट जब ये 4th इंडेक्स का एलिमेंट जाएगा तो ये जाएगा कौन सी पोजीशन पे इवन एरे के अंदर, ध्यान से सोचना। इससे पहले 4 जा चुका होगा और 8 जा रहा होगा, तो भाई कायदे से 0 और 1 यानी कि इवन एरे की अगर ध्यान से देखें तो इवन एरे की ये कौन सी पोजीशन पे जा रहा होगा, ये जा रहा होगा इवन एरे की 1 पोजीशन पे, 1 इंडेक्स पे। पर ये है कौन सी इंडेक्स पे खुद, ये है भाई 8वीं इंडेक्स पे। तो यानी कि अगर मैं ये सेट कर दूं कि इवन एट आई इक्वल्स टू एरे एट आई, तो ये मालूम है क्या कह रहा है कि तुम इवन एरे की, जो इवन एरे है ना ये वाला इवन वाला एरे, इस एरे की ith इंडेक्स जो कि मालूम है क्या हो गई इवन एट 4, ठीक है, उसको मैं सेट कर रहा हूँ ए आर एट 4। तो भाई समस्या क्या है कि इवन वाले एरे के अंदर इतने तो एलिमेंट्स ही नहीं है, उसका साइज कितना है, उसका साइज तो 3 का था, अभी हमने देखा, ठीक है, साइज 3 का था। तो यार सिंपली हम ith इंडेक्स तो यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे एक काम करते हैं, ये ट्रैक रखते हैं कि इवेंट्स एरे के अंदर कौन सी जगह खाली पड़ी है, ठीक है, समझना। मैं बोल रहा हूँ कि इवन एरे के अंदर कौन सी जगह खाली पड़ी है, उसको मैं बोलता हूँ फ्री इंडेक्स ई, ठीक है, फ्री इंडेक्स ई। इसको मैं मान लेता हूँ कि अभी के लिए 0 है, ठीक है। सिमिलरली मैं एक रखूँगा फ्री इंडेक्स ओ, ठीक है, इसको भी मैं 0 से मान लूँगा। क्यों, दोनों ही एरे की पहली स्टार्टिंग में 0 इंडेक्स ही खाली पड़ी होगी, ठीक है। अभी दोनों खाली है, मतलब मान लो दोनों एरे खाली हैं, ठीक है, इवन वाला भी और ऑड वाला भी। इसके अंदर 3 एलिमेंट जा सकते हैं और इसके अंदर 4 एलिमेंट जा सकते हैं, ठीक है। तो यार क्या होगा, मेन लूप में जब हम ट्रैवर्स करेंगे, मेन एरे में हम जब ट्रैवर्स करेंगे तो पहले 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, हम हर एक को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन लूप में लगाया लूप, मेन एरे में लूप लगाया और हम चेक कर रहे हैं कि अगर एलिमेंट जो है वो इवन है, अगर एलिमेंट इवन है तो उस एलिमेंट को कहाँ डाल देना है, इवन एरे की, इवेंट्स वाले एरे की फ्री इंडेक्स पे, फ्री इंडेक्स पे, ठीक है, फ्री इंडेक्स पे डाल देना है, जो भी फ्री इंडेक्स हो। मतलब भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू 4 पे है, जो ए आर आई वो है, ए आर आई जो है वो इवन हो गया। आई की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी ना, यानी कि 8 मेरे को इवन मिला। तो इसको मेरे को इसे डालना कहाँ है, मेरे को इसे डालना है इवेंट्स एरे की फ्री इंडेक्स पे। फ्री इंडेक्स क्या है, 0 है, जैसे हमने ऊपर सेट कर रखा है ना, 0 है। अच्छा, अब जैसे ही मेरे को मालूम है कि फ्री इंडेक्स अब ऑक्यूपाई हो चुकी है, मतलब है कि मैंने फ्री इंडेक्स पे अगर मैंने 8 डाल दिया है, मानी कि इस प्रोग्राम ने 8 डाल दिया है, या मैं बोलूँ 4 डाल दिया है,
तो भाई मेरे को यहाँ पे देखो ना, पहला एलिमेंट कौन सा है, पहला एलिमेंट 4 है, ठीक है, मेरे को इसको डालना है 0 इंडेक्स पे, तो उसने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है वो 4 ऑक्यूपाई हो चुका है। तो अब अगली फ्री इंडेक्स कौन सी होगी, वो होगी इसके ठीक सामने बाद वाली, यानी कि ये वाली, ठीक है, इसके ठीक सामने बाद वाली। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा कि अगली बार जब इवन एलिमेंट मिले, जब अगला इवन एलिमेंट मिले, तो वो कहाँ जाएगा, इसके सामने वाली, या मैं बोलूँ कि पुरानी वाली को 1 से बढ़ा दो, ठीक है। फ्री इंडेक्स को मैंने 1 से बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि अब मेरे को वापस से 0 इंडेक्स पे तो नहीं डालना, अगला जब भी इवन एलिमेंट मिलेगा तो वो किस पे जाएगा, वो जाएगा 1 इंडेक्स पे, जो मैंने इससे अपडेट कर दी, ठीक है। और फिर मान लो फिर से बढ़ दिया, तो अगला इवन एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, अगला इवन जाएगा 2 इंडेक्स पे। फिर से इवन मिल जाए तो मैं कहूँगा अगला एलिमेंट कहाँ जाएगा इवन वाला, 3 इंडेक्स पे। और यही सेम चीज़ मेरे को इसमें भी फॉलो करनी है कि और जब मेरे को मिलता है मैं कहूँगा भैया कि फ्री इंडेक्स ओ पर हमारा एलिमेंट जाए, और जैसी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए और एरे का, तो फ्री इंडेक्स ओ जो है उसको 1 से बढ़ा दो, ठीक है, 1 से बढ़ा दो। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ MS पेंट, और यहाँ पे पेंट में लेके समझाता हूँ। भाई मैंने कहा कि मेरे पास ये एरे है, लेते हैं, ये रहा एरे, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, ये रहा, ये एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर मेरे से बोला गया कि यार कुछ एलिमेंट भरे पड़े हैं, जैसे कि 4 मान लेता अभी के लिए, या फिर इतने ही बहुत होंगे, आई थिंक 4 ही बहुत होंगे, 1 2 3, ठीक है, ओके। अब मेरे से बोला कि भाई यहाँ पे 2 छोटे छोटे एरे और हैं, ठीक है, 2 छोटे एरे और हैं, एक को मैं कह रहा हूँ इवेंस और एक को मैं कह रहा हूँ ऑड्स। ये प्रोग्राम समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं इस चीज़ को समझाने में। मैंने बोला कि यार ये तुम्हारा एलिमेंट है 1, ठीक है, ये तुम्हारा एलिमेंट है मान लेते हैं कि 3, ये तुम्हारा एलिमेंट है 5, ये तुम्हारा एलिमेंट है 6, ठीक है, ये तुम्हारे एलिमेंट्स में भरे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि फॉर लूप लगाएंगे हम इसके ऊपर, ठीक है, फॉर लूप हम लगाएंगे इसके ऊपर, और जब फॉर लूप लग रहा होगा तो पहले आई की वैल्यू 0 पे होगी, फिर यहाँ पे होगी आई की वैल्यू, फिर यहाँ पे आएगी आई की वैल्यू, फिर यहाँ पे आएगी आई की वैल्यू। जहाँ पे भी मेरे को इवन एलिमेंट मिले उसे हम डाल देना इवन एरे के अंदर, और जहाँ पे मेरे को ऑड एलिमेंट मिले वो मेरे को डाल देना है ऑड एरे के अंदर, ठीक है। टोटल मैंने इवन काउंट करे, टोटल मैंने ऑड काउंट करे, टोटल मेरे को कितने ऑड एलिमेंट्स मिले, टोटल मेरे को मिले हैं इसके अंदर 3 ऑड एलिमेंट्स, तो मैं यहाँ पे 3 खांचे बना दूंगा, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, ऑड एलिमेंट काउंट कर लिए, उतने साइज का मैंने एरे बना दिया। अब इसमें एक इवन और लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक इवन और लगा देते हैं, 8 लगा दी, चलो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे था, ठीक है, कहाँ पे था, यहाँ पे था, इस इंडेक्स पे आया फॉर लूप से, मैं इस इंडेक्स पे आया, मैं बोला कि कौन सा एलिमेंट है ये ऑड एलिमेंट है, तो ऑड एलिमेंट है, इसको इस ऑड एरे की जो फ्री इंडेक्स है, इसकी फ्री इंडेक्स कौन सी है, ये वाली है, इसमें डाल दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, ठीक है। मैं गया इस इंडेक्स पे, ये कैसी है, ये है ऑड अगेन, तो भाई साहब अब इसकी फ्री इंडेक्स ना बढ़ के यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 अब कहाँ पे आएगा, 3 आएगा इस इंडेक्स पे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 3 को वापस से यहाँ पे नहीं डालना, मेरे को इसे कहाँ डालना है, 3 को अगली इंडेक्स जो फ्री है इसकी उसमें डालना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जब मेरे को और इंडेक्स मेरी ऑक्यूपाई हो जाए तो फ्री इंडेक्स जो और किया उसको बढ़ा दो, ऐसे ही फ्री इंडेक्स जो इवन की है उसे भी बढ़ा दो, क्योंकि वो भी सिमिलरली ऐसे ही काम करेगी। मतलब कि मान लो मैं पहुँच गया यहाँ पे 6 पे पहुँच गया ऐसे लूप को करते करते, ठीक है, मैंने 3 भर दिया, मेरी फ्री इंडेक्स फिर से आ गया ही, मैंने 5 भी इसमें भर दिया, ठीक है। अब मेरा अगला मेरे को मिलता है इवन, ठीक है, अब मेरे को अगला मिलता है इवन, तो इवन कहाँ पहुँचेगा, इवन पहुँचेगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर डिवीजन हो रखा है, डिवीजन हो रखा है इसके अंदर। इवन कहाँ पहुँचा भाई, इवन पहुँचा इसके अंदर, इसमें क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसकी फ्री इंडेक्स अपडेट कर दो, अगली फ्री इंडेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मैंने बोला कि 8 को कहाँ लेके जाएंगे, 8 को लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगली फ्री इंडेक्स पे। इसलिए मैंने इवेंट्स के लिए भी फ्री इंडेक्स जो है वो अपडेट करी है ऑक्यूपाई करवाने के बाद। इवेंट्स की फ्री इंडेक्स में एरे टाई डाल दो और फ्री इंडेक्स को अपडेट कर दो। एक बार प्रोग्राम पूरा देख लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इवेंट काउंट करे, ऑड्स को काउंट करा, फॉर लूप लगाया पूरे के पूरे एरे में, मैंने चेक करा कि अगर इवन है तो इवन काउंट बढ़ा दो, एल्स ऑड काउंट बढ़ा दो,
उतने उतने साइज़ के मैंने एरे बनाए, ठीक है, उतने उतने साइज़ के मैंने ऑड्स का एरे बनाया, उसके उतने साइज़ का इवेंट्स का एरे बनाया, एक फ्री इंडेक्स रखी इवन की, एक फ्री इंडेक्स रखी ऑड की। पूरे लूप के दौरान अगर मेरे को इवन एलिमेंट मिलता है मेन एरे के अंदर तो मैंने इवेंट्स की फ्री इंडेक्स में डाल दिया और फ्री इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया। अगर मेरे को ऑड एलिमेंट मिलता है तो मैंने उसको ऑड्स की फ्री इंडेक्स में डाल दिया और फ्री इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया उसकी। और इतना करने के बाद मैं चाहूँ तो सिंपली अपने इवेंट्स और ऑड एरेज जो है उनको प्रिंट करवा सकता हूँ। क्लियर है? क्लियर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो रिपीट करके। मैं क्या करता हूँ अब जल्दी से इवेंट्स और ऑड्स को प्रिंट करा लेते हैं। वैसे इतने में भी तुम लोग को काम हो जाएगा, आई थिंक इतना तुम करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखने कितना टाइम हो गया, चलो 15 मिनट हो गए। एनीवेज आगे चलते हैं। प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इन द एरे, प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इन द एरे। अगर तुम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन करा था तो लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई? लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा था कि तुम्हें क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा था कि तुम्हें काउंट करनी है, सॉरी काउंट करनी है फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की। मैंने जैसे कि बोला टारगेट है, ठीक है, टारगेट मेरा मान लो 7 है, मेरे को एक एरे दे रखा है, एरे के अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये जो एरे दे रखा है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स भरे हुए हैं, ठीक है, मेरे को पता करना है कि टारगेट इसमें कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं कैसे करूँगा, एक काउंटर लिया था मैंने, उसको 0 मैंने सेट किया था, मैंने फॉर लूप लगाया था पूरे एरे के ऊपर, याद करो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना, आई लेस देन कहाँ तक गए थे, लेन तक गए थे, आई प्लस प्लस किया था, लेन क्या है लिख दिया था जल्दी से लिख दिया था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, साइज ऑफ ए आर डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ए आर 0, ठीक है भाई साहब। चलो मैंने बोला कि जैसे ही मेरे को मिल जाता है एरे एट आई जो है, अगर एरे एट आई जो है वो टारगेट के बराबर हो जाता है तो मैं कहूँगा कि काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, बढ़ा दो, बहुत बढ़िया। और उसके बाद प्रिंटफ कर दो परसेंटेज डी अकर्स परसेंटेज डी टाइम्स, और कॉमा लगा के मैंने बोला कि एरे एट आई, या मैं बोलूँ टारगेट अकर्स, सॉरी टारगेट कॉमा उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि काउंटर के अंदर है, ठीक है। क्या किया, परसेंटेज डी अकर्स परसेंटेज डी टाइम्स, ये अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे, टारगेट अकर्स काउंटर टाइम्स, ठीक है। इसको रन करते हैं एक बारी, देखते हो कि 7 अकर्स 3 टाइम्स, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब इसका क्वेश्चन का ही अगला मॉडिफाइड वर्जन है ये क्वेश्चन, जो कि है प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इन द एरे, प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इन द एरे। तो अब हम ये कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इन द एरे, भाई देखो अब यहाँ पे मेरा टारगेट जो है ना वो पहले AR0 बनेगा, मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर मेरा टारगेट AR1 बनेगा, मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर मेरा टारगेट AR3 बनेगा, फिर मेरा टारगेट AR4 बनेगा, फिर मेरा टारगेट AR5 बनेगा। मैं इन सब की फ्रीक्वेंसियाँ निकालता जाऊँगा। तो अगर तुम लोगों ने पकड़ लिया हो तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे के लगा दूंगा और फॉर लूप लगा दूंगा ऊपर, इंट के इक्वल्स टू 0 से लेके के इज़ लेसर देन, यार के एक्चुअली के इक्वल टू 0 से लेके के इज लेस देन लेन के प्लस प्लस, मैं लगाया एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे और एक कर्ली ब्रैकेट प्रोग्राम के एंड में, ठीक है। तो अब ये पूरा सिस्टम जो है वो बार बार होता रहेगा, टारगेट जो है वो बार बार क्या होता रहेगा, ARK के फॉर्म में अपडेट होता रहेगा, ठीक है फाइन। तो इसको हम रन करें तो देखो क्या होगा, फिलहाल तो क्या एरर आ गया। एनीवेज एक काम करते हैं, ये लैन जो है उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर, ठीक है, अब क्लियर काम करेगा। चलो साइज ऑफ AR, ओ वेट, राइट, ये एरे हमारा ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा एरे तो पहले बनाएगा ना, उसके बाद ही तो लूप चलेंगे, ठीक है। 1 अकर्स 1 टाइम्स, 2 अकर्स 2 टाइम्स, 4 अकर्स 1 टाइम। तो यार एक काम करते हैं, इसको स्लैश n बना देते हैं, इसका थोड़ा सा क्लियर रहेगा व्यू। अब देखो तो देख सकते हो कि सारे एलिमेंट्स की जो है फ्रीक्वेंसियाँ प्रिंट हो गई हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी आ गई हैं और बिल्कुल सही तरीका है ये फ्रीक्वेंसी निकालने का, कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैं से जो कहेंगे कि भैया रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ानी है भाई, इतने से तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, यकीन मानो। बाकी दूसरा तरीका ऑब्वियसली ये हो सकता है कि हम एक और एरे के अंदर स्टोर करवाएं और फिर फालतू में यार टेंशन होगी और कुछ नहीं है।
इतना ध्यान रखना है अभी के लिए कि अगर सी प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे हो तो ये तरीका बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो क्या करा हमने, एरे बनाया, लेंथ निकाली, एक के का लूप लगाया, के लूप ने टारगेट को वो बार बार चेंज किया, हमने उस टारगेट की फ्रीक्वेंसी निकाली और प्रिंट कर दी। और ये पूरा काम के वाले लूप के अंदर हो रहा है, जिससे टारगेट बार बार चेंज हो रहा है और हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकल के आती जा रही है। तो यार ये हुआ हमारे आज के 2 क्वेश्चंस। कल यानी कि अगले वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ऑल द प्राइम्स इन द एरे, ठीक है, प्रिंट इंटरसेक्शन एलिमेंट ऑफ द 2 एरेज, प्रिंट यूनियन ऑफ द 2 एरेज, ये हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बबल सॉर्ट और केथ लार्जेस्ट एलिमेंट वाला प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद हम लोग 2D एरे करेंगे और फिर हम लोग स्ट्रिंग्स करेंगे। खैर अभी के लिए हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सी यू ऑल गाइस लेटर।